नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज जो है तो DFLET ITI कैसे होती है और या तो आप सेंटर कैसे बंद करेंगे या आप टेट को भी सिलेंडर कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बता रहा हूं कि DFLET जर्नली जो है तो ये आप मान के चलिए कि 2-3 शिकायतों से होती है और ये आपको समझना पड़ेगा। तो जो पहले जो है ना कि अगर आप स्थान परिवर्तन कर लिए हैं और DGT को पता चल गया है तो आप निश्चित ही DFLET होंगे, आपको कोई बचाएगा ही नहीं, है ना। चूँकि जो अफिलिएशन दिया रहता है DGT वो उस जगह पे दी है, उस सोसाइटी को दी है, ना कि दूसरी जगह पे दी। दूसरी जगह आपने बहुत बेहतर बनाया है, शीश महल बनाया, ताजमहल बनाया, लेकिन वो काम में नहीं आएगा, इतना आप याद रखिएगा। तो ये जो पहला केस है कि जो DFLET होते हैं ये होते हैं। दूसरा जो है तो मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, कम है, स्टाफ नहीं है, शिकायत हो गई तो स्टाफ नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, आपका किरायानामा जो है तो हट गया है, आपको सबसे बड़ी चीज़ आ गई है BCC नहीं है, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर DGT कोई शिकायत करता है तो पाता है, ऐसे में पा जाते हैं तो उनकी टीम आती है, RDSDD की टीम आती है, उनके जो रीजनल डायरेक्टर हैं DGT के जो इस हर स्टेट में बैठे हुए हैं वो आते हैं, तो वो देखते हैं, फिर रिकमेंडेशन करते हैं और आपकी ITI चली जाती है। तो मेन चीज़ ये हैं उनके जो DFLET होने के कारण। अगर आप सेल्फ सिलेंडर करते हैं, कोई ट्रेड को सिलेंडर करना चाहते हैं तो उसके भी नियम ये है। आप इंस्टीट्यूशन को बंद करना चाहते हैं तो उसके भी नियम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिए। बता रहा हूँ कि DFLET कैसे होता है, अगर आपको क्यों आपकी DFLET होती है ITI, और आप सेंटर को कैसे बंद कर सकते हैं और अपने जो ट्रेड यूनिट है उसको आप कैसे सिलेंडर कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि संस्थान का कोई भी ITI को DGT जो है तो जब अनुमति देती है और उसको कोई स्थानांतरित कर देता है, मतलब माने शिफ्टिंग कर देता है, तब वो DFLET करते हैं। संस्थान के प्रशिक्षण गतिविधियों को लेकर के वही बता रहे हैं कि जो मानदंडों में बुनियादी ढांचे हैं, मशीन अगर नहीं पाई गई तो फिर वो क्या कर देते हैं, DFLET कर देते हैं। संस्थान में लैंड की माने जमीन की अगर कागज डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके, और DGT के निर्धारित मानक शुल्कों की तुलना में छात्रों को जो है अतिरिक्त शुल्क लेना, ये भी जो है तो DFLET में आ जाता है। DGT को जो है तो DGT से या राज्य सरकार को गलत सूचना, झूठे दस्तावेज या जाली दस्तावेज के आधार पर अगर कुछ चीजें देते हैं और संबंधित अफिलिएशन ले लेते हैं तो इस पर भी कार्रवाई होती है। संस्थानों में प्रशिक्षण के अलावा अन्य कोई ऐसे काम हो रहे हैं जो ITI के लिए दिए गए हैं, उसके अलावा भी आप कुछ कर रहे हो तो उसमें भी DFLET होते हैं। कार्य समय के दौरान संस्था में अगर आपकी संस्था बंद पाई गई तब भी ये करते हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता पे जो समय समय पर निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण के समय पर जानबूझ करके सत्यापन करने से इनकार करने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। प्रशिक्षण गतिविधियों को करने के लिए संबंधित ट्रेड और इकाइयों के लिए मानदंडों के अनुसार आवश्यक संख्या में इंस्ट्रक्टर होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर DFLET कर देते हैं। संस्थान में छात्रों को CVT, व्यवहारिक परीक्षा, इंजीनियरिंग परीक्षा, ड्राइंग परीक्षा जैसी गतिविधियों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार संबंधित ट्रेडों और इकाई में पर्याप्त बुनियादी ढांचे अगर नहीं है, मशीन उपकरण नहीं है, तो उनके अभाव में भी DFLET हो जाता है। कोई अन्य कदाचार या मानदंडों का उल्लंघन होगा स्पष्ट रूप से तो इस प्रकार से ये कर सकते हैं। हम हमेशा माने सडनली जो है तो नहीं, ऐसे वो करके आकस्मिक जो है तो निरीक्षण करते हैं और विसंगतियां पाई गई तो मान्यता रद्द करने की कार्रवाई हो जाती है। मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया के लिए निर्देश के लिए संस्था की मान्यता रद्द करने के लिए, बंद करने के लिए अगर चाह रहे हैं कि हम किसी भी संस्थान को बंद करें, इकाई को बंद करें या हम सिलेंडर करें, तो उसके लिए ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर आप बंद करना चाहते हैं या सिलेंडर करना चाहते हैं, इस दौरान में संस्थान के नए छात्रों का प्रवेश नहीं देना चाहिए। हालांकि संस्थान DGT के यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्तमान में नामांकित सभी प्रशिक्षु DGT पोर्टल पर अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली। अगर आप बंद कर रहे हो या कोई भी ट्रेड को सिलेंडर कर रहे हो तो आपके पास ना तो एडमिशन होना चाहिए, ना पुराने स्टूडेंट होना चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए, तभी आप हो सकते हैं, मनमाना आप नहीं कर सकते। ITI की मान्यता रद्द करने के संबंधी में किसी भी मामले में राज्य सरकार कारण बताओ नोटिस जारी करते समय स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए
कि ITI की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की अवधि के दौरान में प्रभावित ट्रेड और यूनिट और नए प्रवेश छात्रों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित ट्रेड यूनिट की स्थिति राज्य को प्रवेश पोर्टल पर डीएफलेट के लिए प्रस्तावित रूप में प्रदर्शित की जाएगी और डीएफलेट प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान रोकने के लिए यह जो है तो उपाय आवश्यक है। तो इस प्रकार से खास तौर से आपका ये चीजें होती। चलिए, लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये अभी मैं नियम और कानून आपको बता रहा हूँ। आगे चल कर के इसको विस्तार के रूप में बताया जाएगा और बड़े अच्छे से बताया जाएगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। ये ITI टॉक्स को देखते जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जैसा आपको लगे ना वैसा करिएगा। और चुनाव है, वोट जरूर डालिएगा, अपने मत का प्रयोग जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।